अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें ये है कि क्रिटिकल रीजन भी हमें गिवन है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, ठीक है। पैरामीटर्स की वैल्यूज़ भी हमें गिवन है। अंडर एच नॉट जो है वो हमें बताया हुआ है कि अंडर एच नॉट हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 100, और H1 में जो है वो ग्रेटर देन है, यानी कि राइट टेल का ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो है इसमें अब जब हमें अंडर एच नोट की वैल्यू भी गिवन है और अंडर H1 में भी हमें पैरामीटर्स की वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने अपने अल्फ़ा और 1 माइनस बीटा निकाल दिया, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा है, पावर फंक्शन कर्व है, क्योंकि अंडर एच नॉट की वैल्यू भी हमें गिवन है। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है, इसमें पूरी वो ऊपर स्टेटमेंट होगी, उसमें कहा होगा कि ड्रॉ पावर फंक्शन कर्व, ठीक है, प्लॉट अ पावर फंक्शन कर्व, ये जो जैसे भी क्वेश्चन गिवन होगा। इसमें अब हमने अंडर एच नॉट 100 पर जो है हमने अल्फ़ा निकाला है। अल्फ़ा वही प्रॉबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, तो उसकी जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो 0.05 आया। अब ग्रेटर देन 100 ये हमें इसकी वैल्यूज़ 108, 112, 116 एंड H1 की वैल्यूज़ गिवन थी, तो ये हमने क्या निकाल दिया है, 1 माइनस बीटा निकाल दिया। अब ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता था कि पावर फंक्शन में हमने क्या कहा था, पावर फंक्शन कर्व में क्या होगा, जब हम अपने अल्फ़ा को भी और 1 माइनस बीटा की भी वैल्यूज़ को जब हम प्लॉट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर फंक्शन कर्व आ जाएगा, ठीक है, पावर फंक्शन कर्व आ जाएगा। अब इसको भी उसी तरीके से हमने ड्रॉ किया हुआ है कि इसमें वो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ रखी हुई हैं और इसमें जो है जो अल्फ़ा और वो 1 माइनस बीटा की वैल्यूज़ आएंगी ना, जैसे कि 0.05, 0.64, 0.19, तो इधर जो है हमने वो ड्रॉ किया। अब वो ड्रॉ करने के बाद जो है हमने ये एक जो है अल्फ़ा 5% पे निकाला है और ये जो है अल्फ़ा 1% पे निकाला है, ठीक है। अल्फ़ा 5% पे निकाला है, अल्फ़ा 1% पे। अब अगर तो नीचे वाला एरिया जो है हमारे पास 1 माइनस बीटा होगा, ऊपर वाला बीटा होगा, और अगर नीचे वाला बीटा होगा, ऊपर वाला क्या होगा, वो 1 माइनस बीटा होगा, ठीक है। अब अगर हम इससे ये कह सकते हैं कि एक मिनट, अब सपोज करें ये मैं रैंडम जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ कि इसमें हमारे पास सारी वो जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इधर जो हमारे पास वो निकले हैं प्रॉबिलिटीज़ निकली हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। ये सपोज करें ये हमारे पास आया, ये क्या होगा, हमारे पास अल्फ़ा होगा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, 100 पे थी, ठीक है। और हमने साथ में क्या ड्रॉ किया, 1 माइनस बीटा किया, यानी इसका मतलब है ये वाला एरिया हमारे पास क्या है, 1 माइनस बीटा है, और ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये अल्फ़ा हमारे पास किस पे था, 5% पे था, ठीक है। 5% पे अल्फ़ा क्या होगा, 0.05 होगा ऑब्वियसली। तो अब अगर हम अल्फ़ा को रिड्यूस करें, ठीक है, अल्फ़ा 5% था, अगर हम अल्फ़ा को 1% करें, ठीक है, ये आ जाएगा। अल्फ़ा हमने क्या किया, रिड्यूस किया, तो 1% पे, तो 1 माइनस बीटा का थोड़ा सा एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो आप जो है ना उसको ग्राफिकली, अब मैं इस पर ड्रॉ तो नहीं करके बता सकती, तो वो आप लोग ड्रॉ करेंगे तो समझ आ जाएगा। किसी को कुछ ना पॉइंट समझ आए तो वो कमेंट बॉक्स पे जो है वो कमेंट कर देना, तो आई विल एक्सप्लेन यू। तो अच्छा, ये 1 माइनस बीटा का एरिया जो हो जाएगा यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा पहले यहाँ था, इसलिए 1 माइनस बीटा का एरिया ये था। अब जब हमने अल्फ़ा थोड़ा सा कम किया तो 1 माइनस बीटा का एरिया भी जो हो गया वो कम हो गया, और बीटा का एरिया क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब हम ये कह सकते हैं जब अल्फ़ा को हम डिक्रीज़ करेंगे तो 1 माइनस बीटा भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अल्फ़ा को जब हमने डिक्रीज़ किया तो 1 माइनस बीटा भी क्या हो गया, उसका एरिया भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, लेकिन बीटा को क्या हो गया, ज़्यादा एरिया मिल गया, यानी बीटा जो हो गया वो इंक्रीज़ हो गया।
ठीक है, डिक्रीज होगा, सॉरी ऑपोजिट है। और अगर तो वन माइनस और अल्फा और बीटा, अल्फा और वन माइनस बीटा की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। अगर अल्फा इंक्रीज़ हो रहा है तो वन माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं कि इसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब पावर ऑफ द फंक्शन डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ म्यू। पावर फंक्शन हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है। हम ये कह रहे हैं कि ये किसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही हैं, म्यू की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही हैं। जैसे कि ये देखें, अब पावर फंक्शन 100 पे पावर फंक्शन क्या आया था, 0.05 आया था। 108 जब हमने किया तो हमारे पास 0.6 आया। 112 किया तो 0.91 आया। 116 किया तो हमारे पास क्या आया, 0.99 आया। ये अब इस पे डिपेंड करिए ना कि जो हमारे पास अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट से आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। बस पहला पॉइंट हमने क्या किया है, पावर फंक्शन जो होता है हमारे पास क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है म्यू की वैल्यूज़ पे। ठीक है, अब सेम वही बात है कि जब एच नोट ट्रू हो जाएगा, अल्फ़ा जो होगा वो वन माइनस बीटा के इक्वल होगा। जैसे कि मैंने पिछले वाले ओसी कर्व में जैसे एक्सप्लेन किया था ना कि अल्फ़ा किस तरह वन माइनस बीटा के इक्वल होगा। अच्छा, अब हमने ये कहा कि एज द वैल्यू पैरामीटर अंडर एच वन मूव्स अवे फ्रॉम द वैल्यू पैरामीटर अंडर एच नॉट। हमने ये कहा कि जब हमने एच वन की वैल्यूज़ को अंडर एच नॉट से जो है वो थोड़ा सा दूर किया या उसको करीब किया, यानी अंडर एच नॉट में अगर 100 है तो 100 से अगर हमने एच वन की वैल्यूज़ इंक्रीज़ की, अगर जैसे कि हमारे पास राइट टेल था तो इसमें 100 से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो हमने क्या कहा कि हमारा पावर ऑफ द टेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब पहले ये देखें, ये 100 क्या है, अंडर एच नॉट वैल्यू गिवन है। अब 108 112 116 क्या है, अंडर एच वन वैल्यू है। अब हमने इस वैल्यू को जो है अंडर एच वन की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ किया ना। वैसे तो हमारे पास राइट टेल था, इसलिए हमने इसकी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, उससे थोड़ा सा दूर लेते गए। और हमने देखा कि और ये वाली जो ऊपर वाला अल्फ़ा है और ये वाली जो है हमारे पास वन माइनस बीटा है। वन माइनस हमारे पास क्या, वन माइनस बीटा है, क्योंकि अंडर एच वन की वैल्यूज़ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। और दूसरी बात पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन अंडर एच नॉट अल्फ़ा होता है, अंडर एच वन वन माइनस बीटा होता है। ठीक है, हमने ये कहा कि जब हमने अंडर एच वन की वैल्यूज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया या उसको अंडर एच नॉट से मूव किया तो हमारा पावर ऑफ द टेस्ट यानी वन माइनस बीटा क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अब इंक्रीज़ कैसे हुआ, पहले 100 था फिर 108 था, 100 से क्या हुआ, 108 हुआ। तो हमारे पास क्या हो गया, पावर ऑफ द टेस्ट जो हुआ, पावर ऑफ द टेस्ट क्या हो गया, वो 0.05 से क्या हो गया, अल्फ़ा से क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। हमारे पास क्या पावर आई है, वन माइनस बीटा क्या है, 0.64 आया। जब हमने थोड़ा सा और इसको किया 100 से 112 पर लेके गए तो हमारे पास क्या है, पावर वन माइनस बीटा क्या होगी, वो और इंक्रीज़ होगी। जब हमने और अंडर एच वन की वैल्यूज़ पे इंक्रीमेंट लाए, यानी कि अंडर एच वन में 116 लाया, तो हमारे पास पावर ऑफ द टेस्ट क्या है, वो इंक्रीज़ हो गया। आप इसी पैटर्न को जो है वो देखें तो ये हमारे पास क्या है, पहले 0.05 था, फिर 0.64 हुआ, वन माइनस बीटा 0.64 हुआ। जब हमने और उसको अंडर एच वन की वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो 0.91 हुआ। फिर जब हमने और इंक्रीज़ किया तो हमारे पास क्या हो गया, 0.999 हुआ। तो हम क्या इधर से कह सकते हैं, एज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर अंडर एच वन मूव्स अवे फ्रॉम द वैल्यू पैरामीटर अंडर एच वन एच नॉट। अब हम इसको जो है, तो हमारा पावर ऑफ द टेस्ट का पैटर्न क्या हुआ, इंक्रीज़। अब ये जो होता है ये डिपेंड करता है हमारे क्रिटिकल रीजन पे, हमारे अंडर एच वन की वैल्यूज़ पे कि लेफ़्ट टेल है राइट टेल है, अंडर एच वन की वैल्यूज़ पे और हमारे क्रिटिकल रीजन पे। ये सब चीज़ें जो होती हैं डिपेंड करती हैं। या तो पावर ऑफ द टेस्ट हमारी इंक्रीज़ भी हो सकती है, पावर ऑफ द टेस्ट जो है वो डिक्रीज़ भी हो सकती है, और पावर ऑफ द टेस्ट जो है रिमेन अनचेंज भी हो सकती है। यानी कि अगर हम इसको जो है इधर से हमने इसको अंडर एच वन की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते गए तो हमारी जो है वो पावर ऑफ द टेस्ट जो है इंक्रीज़ होती गई। अगर सपोज करें अगर हमारा ऐसा क्रिटिकल रीजन गिवन होता कि जब हम पावर ऑफ द अंडर एच वन की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते तो मे बी हमारी अंडर वो पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता, वो डिक्रीज़ होता। तो वो आपको जो है वो इस पैटर्न से पता लग जाएगा कि आपका जो है पावर ऑफ द टेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो हमारे पास
अच्छा, हमने अल्फ़ा भी किया और 1 माइनस बीटा दोनों को हमने किया, इसलिए हमारे पास क्या वो बन गया था, पावर फंक्शन कर्व बन गया था। अब हमारे पास पावर कर्व क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था कि पावर कर्व क्या होता है, जब हम 1 माइनस बीटा की वैल्यूज़ को से प्लॉट करें तो वो हमारे पास क्या होता है, पावर कर्व होता है, ठीक है। अब उसमें जो है हमने अल्फ़ा को जो है वो चेंज करके देखा था कि अल्फ़ा को जो है वो अल्फ़ा को जो है हमने इंक्रीज़ और अल्फ़ा को जो है वो हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देखा था ना, कि अल्फ़ा को इंक्रीज़ किया तो फिर हमने देखा था कि हमारे बाकी एरर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास अल्फ़ा जो होगा वो फिक्स होगा और एन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। एन हमारे पास क्या होगा, वेरी कर रहा होगा, और फिर हम देखते हैं कि हमारे उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या होता है। और ये पिछली ही एग्जाम्पल है, इसके क्वेश्चन जो होते हैं, अच्छा इसके क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो मैं आपको उसका पैटर्न बता दूंगी कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। इधर मैं सिर्फ इस इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को जो है वो जर्नली बता रही हूँ कि अच्छा किस तरीके से जो है आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेटमेंट भी नहीं गिवन और ये सब भी कि अच्छा किस तरीके से जो है आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेटमेंट भी नहीं गिवन और ये सब भी फाइंड हुआ है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा स्टेटमेंट के साथ आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। आप लोगों को जस्ट क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन गिवन होगा, या तो और अंडर एच नॉट अंडर एच वन वैल्यू गिवन होगी, या आप लोगों को बताया होगा कि आपने ओसी कर्व बनाना है, पावर कर्व बनाना है, पावर फंक्शन कर्व बनाना है। अब ये आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ओसी कर्व है, तो हमने ओसी कर्व के लिए अगर ओसी कर्व का प्लॉट बनाना है तो उसके लिए हमें कि मतलब बीटा चाहिए, 1 माइनस बीटा चाहिए, अल्फा चाहिए, ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो इसके लिए जो है मैं एक अलग से वीडियो बना के उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अब ये जो है प्रीवियस एग्जांपल को ही हमने किया। प्रीवियस एग्जांपल में था कि हमने अल्फा के साथ उसको किया था, ठीक है, अल्फा के साथ किया था क्योंकि वो पावर फंक्शन कर्व था। पावर फंक्शन में अल्फा 1 माइनस बीटा इकट्ठा होता है। अब पावर कर्व में क्या होता है, हमारे पास जस्ट 1 माइनस बीटा होता है, ठीक है, जस्ट 1 माइनस बीटा होता है। तो 1 माइनस बीटा के लिए जो है हमें सिर्फ 1 0 सॉरी H1 की वैल्यू चाहिए होती है। तो इसलिए हमने इधर से अंडर H0 की वैल्यूज निकाल के हमने अंडर H1 की वैल्यूज डाल के और n को किया है। n 16 पे हमने किया है और n जो है वो हमने 64 पर उसको अपना जो है वो निकाला है, ठीक है। और ये नॉर्मल कर्व से सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है। और क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसमें हमें पता लगा क्योंकि हमें म्यू की टेस्टिंग गिवन है, म्यू के हाइपोथेसिस गिवन है, तो इसलिए इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो हमने अल्फा 1 माइनस बीटा और ये सब चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारा कुछ आ गया है। अब इसको हमने प्लॉट करना है। अच्छा, अब जब हमें एन और एन एन 16 का अलग से प्लॉट एक ही कर्व के अंदर, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि इसमें एक ही कर्व के अंदर एन 16 की जो है वो अलग से लाइन अलग से कर्व बनेगा और एन 64 में जो है वो अलग से कर्व बनेगा, लेकिन कर्व क्या होगा, एक ही होगा। और उसके अंदर जो है एन 60 जितना भी जो भी एन हमें गिवन है, अगर एन एन कोई 50 भी गिवन होता उसकी भी जो लाइन आती वो करके उस लाइन को हम कह देते कि ये N16 है। अब ये देखें, ये जो है मैंने सही से इसको सॉल्व करके रखा है। इसमें जो है हमने अंडर H1 की वैल्यूज लिखी हैं और इसमें हमने वो वैल्यूज लिखी हैं जो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ रही थी, और इसको आप पे डिपेंड करता है कि किसी भी तरीके से इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर दें। अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमने N16 का वो करना है, N16 का करना है। N16 में क्या आ रहा है, 0.6 0.9 0.99 आ रहा है ना, तो हमने उसको कर दिया 0.6 इधर आएगा, 0.91 इधर आएगा, 0.99 इधर आएगा, ठीक है। और जो अंडर 64 में जो हमारे पास एन आ रहा है वो 0.99 आ रहा है, ठीक है। ये हमने इसको क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। प्लॉट जो है वो बहुत आसान है, बस ये याद रखना है कि इधर हमारे पास पैरामीटर्स की वैल्यूज आती हैं और इधर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो प्रोबेबिलिटीज आती हैं, बस उसको भी देख लेना कि कौन सा, ठीक है। ठीक है। और बाकी जो है अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे हुई है, कि अगर हमें पावर
अच्छा, पावर कर्व की इंटरप्रिटेशन जो है ना वो पिछली वाली ही सेम होगी, जैसे इसमें मैंने आप लोगों को ये करवाई हुई ना इंटरप्रिटेशन, ये सेम वैसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जस्ट डिफरेंस क्या है, इस और अगली वाली एग्जांपल में डिफरेंस ये है कि ठीक है। और बाकी जो इसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, जैसे हमने पिछले पावर फंक्शन कर्व को किया ना उसी तरीके से बस हम इंटरप्रेट कर देंगे। इसकी कोई इतनी खास नहीं है, बस इसमें और इसमें डिफरेंस ये बताना था कि डिफरेंस क्या होता है कि इसमें सिर्फ अल्फ़ा नहीं हम प्लॉट करते, जस्ट 1 माइनस बीटा को प्लॉट करते हैं। अब हमारे पास जो है वो अनदर एग्जांपल है। अब इसमें जो है वो प्रॉपर तरीके से कुछ कुछ जो है वो सॉल्व हुआ है। इसमें जो है अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ये देखिए हमें क्या गिवन है, H0 भी गिवन है और H1 भी गिवन है और N की वैल्यू भी गिवन है, और हमें बता दिया गया है कि X जो है हमारे पास फॉलो करता है नॉर्मल को विद मीन म्यू 50 और 2.5 या स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये और ये हमें क्या बता दिया गया है, एक्सेप्टेंस रीजन बता दिया। अब हमें पता है कि एक्सेप्टेंस रीजन जब हमें गिवन होता है तो हम इससे क्रिटिकल रीजन निकाल सकते हैं ना, कि अगर एक्स बार ग्रेटर दैन इक्वल टू 48.5 पे एक्सेप्ट हो रहा है तो हमारा रिजेक्ट किस पे होगा, एक्स बार लेस दैन इक्वल टू 48.5 पर होगा। अगर एक्स बार ग्रेटर लेस दैन 51.5 पे एक्सेप्ट हो रहा है तो ग्रेटर दैन 51.5 पे जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिजेक्ट होगा, ठीक है। अब हमें जो है डिफरेंट, अब इधर हमें बता दिया कि अल्फ़ा और बीटा निकालने हैं, तो हम इसको अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे, और ये जो है नॉर्मल के एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट एन जो है ना उसके फॉर्मूले से ये वैल्यूज़ निकली हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने बीटास की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल कर इसमें जो है हमें म्यू की भी दो वैल्यूज़ अंडर H1 बता दी हैं कि 50 और 50.5 और 52 है, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 50, ये 52 पर है और ये 50.5 पर निकाली गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये हमें एक्सेप्टेंस रीजन चार जो है हमें एक्सेप्टेंस रीजन गिवन है, और इन एक्सेप्टेंस रीजन को यूज़ करके ये सारी हमारे पास अल्फ़ा बीटा और इसकी आई हैं, और ये भी क्वेश्चन ऊपर से थोड़ा सा इनकम्प्लीट्स है, जो कि मैं आपको एक वीडियो जो है उसमें सारे मैं क्वेश्चंस की जो है वो बता दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अब इसमें जो है एन भी हमें डिफरेंट गिवन है, 2 एन गिवन है और दो एन गिवन है, ठीक है। 10 और 16। अब ये देखें ये वाला 1 और 3 क्रिटिकल रीजन को देखें तो ये सॉरी एक्सेप्टेंस रीजन को देखें तो सेम है, क्योंकि उसमें नॉर्मल में इक्वालिटी हो या इक्वालिटी ना हो तो उससे क्या होता है, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन पहले और दूसरे जो हैं वो हमारे पास n इक्वल टू 10 पर n इक्वल टू 10 पे है, और जो 3 और 4 वाले हैं वो n इक्वल टू 16 के एक्सेप्टेंस रीजन है, और इनको जो है वो इनको सॉल्व किया है। इसमें जो है ना क्वेश्चन क्या था, इसमें ये था कि हाउ टू इंटरप्रेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। इसमें जो है वो उनको इंटरप्रेट नहीं करना, क्योंकि देखें अल्फ़ा जो है वो बीटा के साथ इंटरप्रेट नहीं हो सकता, और हमने ऐसा कोई कर्व पढ़ा ही नहीं जिस पे सिर्फ हम अल्फ़ा की वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करें, हमने ऐसा नहीं पढ़ा ना। हमने तो ये पढ़ा है जस्ट पावर कर्व, ऑसी कर्व या पावर फंक्शन कर्व पढ़ा है, ठीक है। और पावर फंक्शन कर्व जो होता है वो अगट्ठा प्लॉट होता है, और पावर कर्व में सिर्फ 1 माइनस बीटा होता है, ओसी कर्व में बीटा होता है, तो इसको इसको जो है वो कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि डिफरेंट अल्फाज या बीटा की वैल्यूज़ और म्यू की वैल्यूज़ और एन को चेंज करके एक्सेप्टेंस रीजन क्रिटिकल रीजन को चेंज करके हमारे अल्फ़ा और बीटाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो सबसे पहला है ना वो ये कि साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन अल्फ़ा कैन बी रिड्यूस बाय द अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजन। अब ये देखें ये अल्फ़ा को 0.05 और 0.01, इसको अल्फ़ा को देखें तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है वो
रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो पहले पॉइंट पे हम यही कह रहे हैं कि अल्फ़ा जो है, हमें अल्फ़ा को जो है वो इंक्रीज़, हमें अल्फ़ा ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? अल्फ़ा तो हमें कम चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास एरर है। जितना कम एरर होगा उतना ही अच्छा हमारे पास जो होंगे वो रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर हम सही क्रिटिकल रीजन, अपना अप्रोप्रिएट क्रिटिकल रीजन सेलेक्ट करते हैं या उसको सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो अल्फ़ा है, साइज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि देखिए पहले 0.05 था, फिर 0.01 हो गया। ये जो है वो 10 पे है, और 0.05 और 0.01 को भी देखें। मैं बताती हूँ क्रिटिकल रीजन क्या था। पहले वाला जो 0.05